नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं फूली फूली बढ़िया खस्ता बेहद करारी कचौरियाँ। तो दोस्तों, आज मैं कुछ 1-2 टिप्स आपको बताऊंगी, उससे आपकी कचौरियाँ हमेशा फूली फूली बनेंगी और बहुत ही करारी बनेंगी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल डालते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालते हैं, जैसे खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। इनके पहले हम 2 चुटकी के करीब हींग डालते हैं। हींग डालने के बाद अब हम सारे मसाले एक साथ डाल देंगे और इन सब मसालों को अच्छी तरह से चटक जाने देंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब हम इसमें घिसा हुआ अदरक डालते हैं। 2 हरी मिर्च डालते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से हम तेल में भून लेते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी हमें अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, या फिर जैसा आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्च डाल लीजिएगा। अब हम इसमें अच्छा कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए हम डाल रहे हैं। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों के भुन जाने के बाद अब हम इसमें हाथों की मदद से मैश करके आलू डाल देते हैं। हमें आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर देना है, जिससे इसमें बड़ी बड़ी कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब हम आलूओं को मसाले में अच्छी तरह से कोट कर देते हैं। हम अपनी आलू वाली फिलिंग में आधा चम्मच के करीब काला नमक डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब रेगुलर नमक डाल देते हैं और हम कलछी की मदद से नमक को सारी फिलिंग में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है, जिससे सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम लास्ट में इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देते हैं और इसे भी सारी फिलिंग में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी कचौड़ियों का डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप के करीब मैदा ले लिया है और इसमें हम अजवाइन को दोनों हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हमारी कचौरियाँ अच्छी खस्ता बने, इसके लिए हम इसमें मोइन लगाएंगे। मोइन के लिए आप तेल या घी किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं तेल का यूज कर रही हूँ। मोइन हमें इतना लगाना है जितना कि हम अगर मुट्ठी बांधें तो आटे की मुट्ठी बंध जाए। अभी मुझे मोइन कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल और ले लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। हमारा डो तैयार है। यह सॉफ्ट होना चाहिए।
दोस्तों अब हम कचौड़ियों को बेलते हैं, इसलिए बेलने के पहले हम आटे से लोइयां काट लेते हैं। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सी लोइयां काट रही हूँ। ये मैंने क्यों बड़ी बड़ी काटी हैं ये मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए इनका साइज। दोस्तों अब हम लोई को रोटी की तरह बेल लेते हैं। हम इसे रोटी की तरह क्यों बेल रहे हैं, क्योंकि हमें आज जैसे हम हमेशा कचौरियाँ बनाते हैं उस तरह से कचौरी नहीं बनानी है। जिस तरह से मैं अभी बना कर बताने वाली हूँ उससे कचौरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। दोस्तों जब हम मार्केट की कचौरियाँ वगैरह कभी भी खाते हैं तो उसमें हल्का सा आटे में कच्चापन होता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कचौरियाँ कभी भी कच्ची नहीं लगेंगी। क्या करते हैं, हम इस रोटी के ऊपर पहले तेल लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा छिड़क देंगे। अब जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप बस बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। एक साइड से हम इसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से भी हमें इसको पलट देना है। अब हम फिर से तेल लगाएंगे। हल्का सा आटा डस्ट करेंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर तेल लगाएंगे और हल्का सा आटा डस्ट करेंगे। दोस्तों इस तरह से कचौड़ी बनाने से कचौड़ी परत वाली भी बनती है और बेहद खस्ता बनती है। अब क्या करेंगे, हम एक तरफ से इसको पलटते हुए फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसे टाइट फोल्ड करना है। इसे हमें किनारे तक फोल्ड करते हुए ले जाना है और इसे अच्छी तरह से किनारे पर चिपका देना है जिससे ये खुले नहीं। अब हम क्या करते हैं, आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। मैं धागे की मदद से इसे कट कर रही हूँ। धागे को खींचकर कट करने से यह दो भागों में बँट जाता है, जिससे हमारी दो कचौड़ियों के लिए लोइयां तैयार हो जाएंगी। ये देखिए हमारी दो लोइयां तैयार हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि हम सीधे सीधे भी तो लोइयां बनाकर कचौड़ी को बना सकते थे, लेकिन ऐसी अगर आप कचौड़ियाँ बनाएंगे तो यह परतदार, बहुत ही खस्ता और करारी बनकर तैयार होंगी। फूली फूली तो ये बनेंगी ही। अब हम दोनों लोइयों को हल्का हल्का दबा देंगे और हल्की हल्के बेलन से हम इसे थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे, जिससे कि हम इसमें फिलिंग भर सकें। दोस्तों मैंने ये परतदार बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए इस तरीके से बनाया है। बस हमें ज़्यादा नहीं बेलना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम कचौरी वाली पूड़ी को लेकर इसमें फिलिंग भर लेते हैं। फिलिंग हमें अच्छी तरह से भरना है और इसे किनारों से थोड़ा थोड़ा करके आटे को चिपकाते जाना है। अगर ज़्यादा आटा है तो उसे हमें खींच करके ऊपर से अलग कर देना है। ज़्यादा आटा नहीं है तो फिर हम हल्का सा दबा देंगे और जिस तरह से मैं हल्का हल्का दबा रही हूँ, बस कचौड़ी को ऐसे ही दबाकर तैयार करना है। इसी तरह हम दूसरी कचौरी भी बना लेंगे। बेलन से थोड़ा सा हम कचौरी को बेल लेंगे। इसमें फिलिंग भरेंगे और आटे को चिपकाते हुए कचौरी का शेप देंगे। इस तरह से सारी कचौरियाँ हमें बना करके तैयार कर लेनी हैं। किनारों पर हमें हल्का हल्का दबाना है और हथेली की मदद से थोड़ा सा बीच में दबाएंगे।
मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हम चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ या नहीं। जिस तरह से हम समोसे के लिए हल्का गरम तेल रखते हैं, बस उसी तरह से हमें कचौरियों के लिए भी हल्का गरम तेल रखना है और इसे लो टू मीडियम पर ही सेंकना है। जब तक हमारी कचौरियाँ तल रही हैं तब तक हम और कचौरियाँ भी बना लेंगे। नीचे से हमारी कचौरियों में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें पलट देते हैं। दोनों तरफ से ब्राउन कलर होने तक हमें इन्हें सेंकना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कचौरियाँ कितनी बढ़िया फूली हैं। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई थी, इसलिए मैंने इन्हें निकाल लिया है। मैं कचौरियों को आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए। अब हम कचौरियों का दूसरा बैच भी डाल देते हैं। इस तरह से सारी कचौरियाँ हमें बना करके तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारी कचौरियाँ तैयार हैं। ये देखिए, आपको ऊपर से ही इनमें हल्की हल्की परत दिख रही होगी, क्योंकि मुझे परतदार नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इन्हें बेल दिया था। अगर आपको परतदार बनानी हो तो आप इन्हें हाथों से दबाकर तैयार कीजिए, जिससे कि परतें भी निकल आएंगी। आप देखिए कितनी बढ़िया फूली हैं। इतनी खस्ता है दोस्तों कि आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। कचौरियों को मैंने खट्टी मीठी अमचूर की चटनी के साथ सर्व किया है। इस चटनी के साथ इनका स्वाद लाजवाब है। इस चटनी की रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, मेरे घर वालों को इतनी ज़्यादा जल्दी थी कचौरी खाने की कि मैं आपको तोड़कर दिखाना भूल ही गई। इस तरह से कचौरी में चटनी भर कर खाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।